Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you're watching Novels for Novels, A Mother written by जेम्स जॉयस। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ये शॉर्ट स्टोरी जेम्स जॉयस के शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन डब्लिनर्स 1914 में पब्लिश हुई थी। इससे पहले मैंने जेम्स जॉयस की 3 और शॉर्ट स्टोरी पे वीडियो बना रखी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, तो चेक आउट दिस वीडियो ऑल्सो। तो इस शॉर्ट स्टोरी की स्टार्टिंग होती है वो हॉलोहन की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से होती है। ये जो हॉलोहन है ये आयरिश सोसाइटी में काम करते हैं और इनका जो काम है वो है सीरीज़ ऑफ कॉन्सर्ट, ये कॉन्सर्ट की सीरीज़ अरेंज करते हैं। तो अब इसमें इस स्टोरी में आगे इंट्रोड्यूस किया गया है मिसेस कॉन को। मिसेस कॉन जो हैं ये अपनी यंग एज में काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर रखा था। तो इतनी टैलेंटेड थी, इतनी अचीवर थी कि उनके लेवल के, उनकी क्लास के जितने भी यंग मैन थे वो उनसे इंटिमिडेट होते थे और इस वजह से उनकी शादी नहीं होती। तो इन्होंने जो अपनी मैरिज की है वो वर्किंग क्लास में मिस्टर कौन से किया, वर्किंग क्लास के मिस्टर कौन से की। और ये जो उनकी शादी है जस्ट मैरिज है, कोई आउट ऑफ लव नहीं है, लव मैरिज नहीं है, बस जस्ट मैरिज है। तो इनकी एक डॉटर है कैथलीन। तो उनकी जो कैथलीन की जो स्टडी है काफ़ी अच्छे स्कूल में होती है और उनको पियानो सिखाया जाता है, तो काफ़ी अच्छा पियानो प्ले करती हैं कैथलीन। तो जो हॉलोहन है उनको कैथलीन के बारे में पता चलता है, वो उनको हायर कर लेते हैं। तो जो मिसेस कॉन है उनको बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होता ये देख के, क्योंकि जो कैथलीन है काफ़ी अच्छा पियानो बजाती हैं। तो 8 जो इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 8 गिनी पर प्ले होता है। तो जब फर्स्ट कॉन्सर्ट होता है तो इससे काफ़ी कुछ मिसेस कॉन को काफ़ी कुछ उम्मीदें होती हैं, बहुत कुछ होप होता है कि इस कॉन्सर्ट से इन इन कॉन्सर्ट से इनका जो सोशल पोजीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी, इनकी फैमिली की जो सोशल पोजीशन है वो बहुत ही इम्प्रूव होगी। लेकिन जब फर्स्ट कॉन्सर्ट होता है वहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं और वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है, नहीं चल पाता फर्स्ट कॉन्सर्ट। तो ये देख के जो सोसाइटी है, आयरिश सोसाइटी, वो कहते हैं कि अब हम इसको अपने अंडर लेंगे, अब हम ये कॉन्सर्ट करवाएंगे, हम प्ले करेंगे। तो सेकंड कॉन्सर्ट जब स्टार्ट होता है, जब सेकंड कॉन्सर्ट होता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रस्टी, काफ़ी सारे प्रमोटर होते हैं। लेकिन जो मिसेस कॉन होती हैं वो वरीड होती हैं जो ऑडियंस का बिहेवियर है, क्योंकि वो काफ़ी उनको पसंद नहीं आता बिल्कुल भी पहला प्ले, पहला कॉन्सर्ट। तो उनके बिहेवियर से ऑडियंस के और जो एटीट्यूड है सोसाइटी के मेंबर का, स्पेशली जो उनके सेक्रेटरी हैं सोसाइटी के मिस्टर फिट्स पैट्रिक, उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मिसेस कॉन को। तो वो जब ये सेकंड प्ले होता है तो स्टार्ट होने वाला होता है, तो जो मिसेस कॉन होती हैं वो हॉलोन के कहती हैं कि भाई जो फ़ीस थी वो आप पे करिए, जो कैथलीन की फ़ीस थी, कॉन्ट्रैक्ट फ़ीस थी, वो आप पे करिए हमें। तो जो हॉलोन होते हैं वो कहते हैं कि अब ये जो कॉन्सर्ट है ये मेरे हाथ में नहीं है, अब ये सोसाइटी के मेंबर्स के हाथ में है। तो आप उनके सेक्रेटरी से बात कीजिए, मिस्टर फिट्स पैट्रिक से बात कीजिए। तो मिस्टर फिट्जपैट्रिक जो होते हैं वो उनसे मिल नहीं पाते मिसेस कॉन से, और हॉलोहन उनको ज़्यादा क्लियर आंसर दे नहीं पाते, स्ट्रेट आंसर दे नहीं पाते। तो ये देखने के बाद जो मिसेस कॉन होती हैं वो अपने हस्बैंड को भी लेकर आती हैं ताकि वो कन्फ्रंट कर सकें, बता सकें, पूछ सकें कि उनको फ़ीस कब पेड होगी। तो वो हॉलोहन से उनको कोई क्लियर आंसर मिलता नहीं, कोई स्ट्रेट आंसर मिलता नहीं है। तो जो मिसेस कॉन होती है कहती है कि जब तक हमें फ़ीस, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी फ़ीस है, जब तक वो पे नहीं होगी कैथलीन को, तब तक वो प्ले नहीं करेगी। और अब जो कॉन्सर्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, उससे जस्ट पहले मिसेस कॉन ने मना कर दिया कि कैथलीन प्ले नहीं करेगी। तो मिस फिट्जपैट्रिक आते हैं, वो बात करते हैं और सॉर्ट होते हैं, इन दोनों में आर्ग्यू होता है, मिसेस कॉन में, मिस्टर फिट्जपैट्रिक में। तो सॉल्यूशन ये निकलता है कि हाफ़ जो आपकी फ़ीस है वो अभी दे दी जाएगी और हाफ़ जो है वो कॉन्सर्ट के बाद दी जाएगी। तो मिसेस कॉन जो होती हैं मान जाती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेशन, जो उस कॉन्सर्ट का फर्स्ट हाफ होता है, जो फर्स्ट हाफ होता है वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है और अब इंटरवल हो जाता है। तो मिसेस कॉन कहती हैं कि अब हमें जो बाकी की फ़ीस है वो हम अभी पे कर दो। तो मिस्टर फिट्जपैट्रिक कहते हैं कि 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज़, जो सोसाइटी की मीटिंग है वो होगी और तभी आपकी फ़ीस बता दी जाएगी कि आपको फ़ीस कब मिलेगी बाकी की।
तो ये सुन के जो मिसेस कॉन थी काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और उनसे काफ़ी आर्ग्यू करती हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता। तो मिसेस कॉन जो होती हैं वो अपनी फैमिली को, अपनी डॉटर और अपने हस्बैंड को लेके वहाँ से चली जाती हैं। वो कहती हैं कि अब आप कोई दूसरा कंपेनिस्ट ढूंढ लीजिए, मेरी डॉटर यहाँ पे प्ले नहीं करेगी, और वो वहाँ से चली जाती हैं। तो इस स्टोरी की जो स्टोरी का जो एंड है वो यही है कि वो लोग वहाँ से चले गए। इसमें जो ये आयरिश, जो ये जेम्स जॉयस हैं, ये आयरिश राइटर हैं और इसलिए आयरिश सोसाइटी का ज़्यादा दिया हुआ है। तो जो कैरेक्टर है मिसेस कॉन का, वो वैसे तो प्रैक्टिकल है कि उन्होंने पैसों को, उनको मनी को लेके काफ़ी उनको वरीड थी, तो उन्होंने उन पे ज़्यादा जोर दिया। और लेकिन इनफ्लेक्सिबल हैं कि भाई अभी नहीं मिल पाई, लेकिन बाद में मिल जाएगी। और अगर एक बार रह भी गई तो इतने उनको फेम मिलेगा कैथलीन को, कि आगे और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मिसेस कॉन जो है एक तरह से वो इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट हैं। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी थी जेम्स जॉयस की, इसका एंड यही होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और नॉवल की समरी के साथ, शॉर्ट स्टोरी नहीं, एक और नॉवेला या नॉवल की समरी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, गुड बाय, बाय बाय।